पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। साचे श्राप न लागे साचे काल न खाए, साच ही सच्चा जो चले ताको काहक नसाए। भैया साच जो है सत्य को कहते हैं। जो सत्य पर चलता है उसको कुछ बिगड़ ना सकता है और सत्य के हमेशा जीत होता है। यहाँ आगे कहा गया है, सत्य समान धर्म न दूसर, सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, अयागम निगम पुराण बखाना। हे भाई, संसार के अंदर सत्य के समान कोई धर्म ना है। साच बोलना, सच्चाई के मार्ग पर चलना, सत्य निर्णय लेना और सत्य जो है बड़ा कड़वा होता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, साच कहे जग मारा लजाई, झूठ कहे जग पतियाई। भैया साच कहने पर दुनिया मारने दौड़ता है, आज झूठ कहने पर दुनिया पतियाता है। आज जो है नरेंद्र मोदी के या योगी के आगे पीछे कौन है? ईमानदारी से ये दोनों लीडर देश के रक्षा के लिए अपने जान पर खेल करके आई सेवा कर रहे हैं, लेकिन इनके संगे जनता क्या कर रही है? इनके संगे जो है पीठ पीछे चाकू मार रही है। सब जो है गद्दार अगर धोखा देता है तो वो तो देखने में अच्छा लगता है, लेकिन अपना अगर धोखा करता है तो बहुत बड़ा दुख होता है। एक संत धोखा दे, एक संत गाली दे, वो जो योगी जी के या मोदी जी के जो गाली दे रहा है वो बहुत बुद्धिमान है, वो बहुरूपिया है। ऐसे बहुरूपिया देश के नाश किए हैं। जो काम के ये दोनों कर रहे हैं हाय किसी के बेमत करने के। बात बनाना अलग होता है और काम करना अलग होता है। कहंता तो बहुत मिले, गहनता मिला न कोई, असो कहंत बही जाने दे जो न गहनता होय। जो आदमी कहता कुछ है या करता कुछ है वो धोखा देगा, इसे बच के रहने की जरूरत है। इस पर एक कहानी सुनाते हैं। हमारे जो है महर्षि दयानंद सरस्वती एक महान देशभक्त थे, देश के भविष्य थे। जैसे सतगुरु कबीर साहब ने जीवन भर अंधविश्वास के धजिया उड़ाए, सेम टू सेम ऐसे ही गुरु नानक साहब ने, रविदास जी ने, पलटू साहब, राघव साहब, घीसा साहब और महर्षि दयानंद सरस्वती, महर्षि श्रद्धानंद सरस्वती, ये सब अंधकार के धजिया उड़ाने वाले थे।
और महर्षि दयानंद सरस्वती इन्होंने जो है धीरे धीरे जो है बहुत कुछ किए। अब बहुत कुछ की करते हुए इन्होंने जोधपुर के महाराज के यहाँ लास्ट में पहुंचे, और जोधपुर के महाराज जो है जसवंत सिंह थे। उनके यहाँ एगो बेश्या रहती थी, और वो बेश्या जो है रसोईया जो है जगन्नाथ रसोईया था गुरु जी के, महर्षि दयानंद सरस्वती के। और वो नन्ही जो बेश्या थी उसके पालकी में राजा जसवंत सिंह कंधा लगा दिए। ये बात के जो है महर्षि दयानंद सरस्वती देख लिए, और इतना ही कह दिए कि शेर जो है कुतिया के संगे अच्छा ना लगता है। उन्होंने एक व्यंग मार बोले थे कि शेर के काम कुछ और होता है, आज जब वो बेश्या के चक्कर में पड़ जाता है तो वो एक दिन गीदड़ हो जाता है। वो जगाने के लिए कहे थे। महापुरुष के सारे वाक्य में मानव जाति के कल्याण होता है। वो अपने लिए नहीं जीते, इस समाज के लिए जीते हैं। आज समाज उनके संग गद्दारी करता है, ये बड़ा दुख की बात है। इसी पर नन्ही बेश्या ने जगन्नाथ के पैसा से खरीद ली और कांच पिसवा करके और दूध में मिला करके महर्षि दयानंद सरस्वती के जहर दे दी। महर्षि दयानंद सरस्वती के शरीर में बड़ी भयंकर फोड़ा होना शुरू हुआ। वो उल्टी कीड़िया जानते थे, लेकिन अगर कांच ना होता तो वो तभी बच जाते। उसके पहले 17 बार उनको जहर दिया गया था। उसके बाद भी जो है उनके इलाज चलाने वाला एगो मुल्ला था, वो उसको जो है दवा के रूप में जहर देना शुरू किया। वो अंदर से बिल्कुल जो है उनको खोखला करके आखिर में महर्षि के अंत हो गया। ये अंत के पीछे ये गद्दारन के हाथ था। तो ये चीज से सावधान हो जाओ भाई। ये समाज जो है आर्य समाज, हिंदुस्तान के हिंदू सावधान हो जाओ कि हमारे संगे घटना कोई नई ना घट रहा है, ये बहुत पहले से घटते आ रहा है। इसलिए आज जरूरत है कि अपना बचाव रखते हुए काम करो और सभी तैयार रहो। बिना शिक्षित होना, संगठित रहना और संघर्ष करना। पुरुषार्थ हीन आदमी जो होता है वो आसानी से उसको कोई धर्म परिवर्तन करा सकता है, क्योंकि वो पुरुषार्थी ना है, लोभी लालची है, पैसा से बिकेगा, डर जाएगा, उसके संग कुछ भी हो सकता है। और इस समाज जो है जिस वर्ग के छोटा समझ करके छांट दिया, वो छोटे वर्ग ही ज्यादा धर्म परिवर्तन हुए, क्योंकि वह अज्ञानी हो गए और वो अज्ञान में गलती करते गए या दुख में घिर गए। तो अब कोई आदमी उसको फंसा लेता था और फंस जाते थे कि हम तुम्हारा दुख के दूर कर देंगे। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने जो तरीका बताया है दुख के दूर करने के, उसका कोई तोड़ ना है। पूरा वर्ल्ड में किसी के विज्ञान में, आध्यात्मिक विज्ञान में इतना दम ना है
जैसे भारत की पद्धति के जैसे सदा के लिए दुख मुक्त होने के रास्ता बता दे। यही के ऋषि परंपरा है जो मोक्ष के निर्वाण के केवल्य के रास्ता बताया, सदा के लिए दुख मुक्त होने के। आज जरूरत है कि उस विद्या सब घट घट में फैला देना। कोई ये ना कहे कि हम ना जाने तो अपना कल्याण ना किए। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा अच्छा ना लगता है, इसलिए आज जरूरत है कि जगने के या अपना कल्याण करने के। लास्ट में महर्षि समाधिस्थ काल में परमात्मा के याद करने बैठे और परमात्मा से इतने कहे कि प्रभु जो कुछ करते हो ठीक करते हो। जिंदगी भर वो ब्रह्म रूपी परमात्मा के इन्होंने प्रचार करते रहे और सबको ब्रह्म के महिमा में लगाते रहे। लेकिन इन्हीं के संगे घटना जो घटा उसको न ये जान सके और न वो ब्रह्म बचा पाया। इसलिए सतगुरु कबीर साहब शुरुए से कहते हैं तो इसलिए जो है आज जरूरत है कि अपना कल्याण करने के। आज जरूरत है कि मनुष्य अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। आज सुनना है, समझना है, अपना कल्याण करना है। यहाँ पर इस तरह से जो है इस संसार में लोग धोखा खाते आए हैं और आगे भी धोखा खाते रहेंगे। आज जरूरत है कि वो सत्य के जाने। आज जो है एक कहानी सुनाते हैं, महाराज शिवी जो है सौवा जो कर रहे थे और हिंदुस्तान के नियम था कि जो 100 यज्ञ कर लेगा वो इंद्र पद स्वर्ग के राजा बनेगा। और कबूतर जो है अग्निदेव बने, इंद्र जो है बाँझ बनते हैं। और ये दोनों जो है कबूतर आपस में राय किए तो इसलिए समझने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है। इसी में मानव जाति के कल्याण है।
संसार के अंदर जो है ये जितने भी धर्मी हुए, ये मनुष्य के जीना हराम कर दिए। इसलिए जो है समझने की जरूरत है, बचने की जरूरत है, अपना कल्याण करने की जरूरत है। एक कहानी है चित्तौड़गढ़ के, और अमर सिंह जी के महाराज के कहानी है। अमर सिंह जी जो है बहुत धर्मात्मा, बलशाली और बहुत बढ़िया राजा हुए, और सब जो है जनता के हित में काम करते थे। लेकिन उनके साथ जो है, उनके साथ में भी जो है उनका साला जो है जहांगीर के मुगलों के पास रहता था। आइए जो है अमर सिंह किसी के आगे सर न झुकाए, जैसे राणा प्रताप और राणा संगा ना सर झुकाए। लेकिन ये गद्दार था, ये बिक गया, इसको लालच दिया गया कि ये जगह के राजा तुमको बना देंगे, ये जगह के जागीर दे देंगे। अब ये वो लालच में पड़ करके जहांगीर कहा कि नहीं, ना तो तुम मार दो और ना तो उसको यहाँ बुला लिया वो किसी तरह से। इसने गया, साला था, भरोसा कर लिए, पार्टी किया, वो पार्टी में पिया किया के उनको बहुत, जब देख लिया कि काफ़ी नशा में धूर्त हो गए, तो ये जो है चढ़ा करके आगरा के लाल किला पर लिया दिया, लाल किला के गेट पर लिया दिया। उसमें मेन दरवाज़ा बंद था, एगो साइड के दरवाज़ा था, उसमें निहुर के जाना था। जैसे अमर सिंह उसमें निहुर के पैर पहले लगा के घुसे, तब तक ले पीछे से ही खंजर मार दिया। ये कितना बड़ा शैतान है जो अपना सौगे बहनोई के मारता है, मरवाता है। और उसके बाद वो इसको भी मारते हैं तो ये भी घायल हो जाता है अमर सिंह, और उधर पार निकल के और उस पर पहले से मुगल जो है उसके अमर सिंह के मारने के लिए तैयारी में थे। घोर युद्ध होता है। ये भी बलवान थे, शक्तिशाली थे, सब कुछ थे। लास्ट में अमर सिंह के ऊपर बहुत इकट्ठे एक आवार किए, सब घिर गए, मार डाले सब। ये जो है गया, कहा कि आपके सपना पूरा करा दिए, अब हमके वहाँ के जागीर दे दो। और उसी जो सेना उसके जो है सेना कुल थे, लगा दिया कि अब इसको भी उसी हिसाब से मारो जिससे इसको मारे हो। अब उसको भीतरी जो है ऐसा ही पीटना शुरू किए। अब वो चिल्लाता है, रोता है, कौन सुनेगा, क्योंकि तेरा कर्म खराब था। तो तुम दूसरे के संग धोखा करोगे, क्या धोखा तुम्हारे संग ना होगा? जिसके तू संगत किया है वो धोखेबाज है। वो अपने बाप के ना छोड़े। औरंगजेब अपने बाप के जो है आगरा के जेल में बंद करके दारा सिकोहा के सिर काट के तोहफा में भेजा था। ये उसमें के हैं। पद्मावती के अपना बहन बनाता है और रतन सिंह के दोस्ती के कुरान के कसम खाता है, अजान से मार देता है। ये सब उसमें के हैं। सावधान रहना, होश में रहना। संगत से बहुत अच्छे लोग खराब हो जाते हैं, असंगत से बहुत बेकार अच्छे हो बन जाते हैं। इसलिए संगत के जान के समझ के करो।
यही एक ऐसा है जो बहुत दिन से जूता खाते आया है, लेकिन होश में ना हुआ। आज भी बेहोश है। कोई आदमी अगर कुछ बताता है तो कहता है कि सब कुछ जानते हैं। जानने की वजह से जूता खाता आया है। एक गाड़ी पर लिखा था, नेकी कर जूता खा, हमने खाया तू भी खा। ऐसा ही लोगों के लिए कहा गया है, जिसके रोम रोम में गद्दारी भरी है, धोखा भरी है। वहां नेकी करोगे तो मारे जाओगे, और अगर बदनेकी करोगे तो कोई ना बचा सके। इसलिए आज जरूरत है कि होश में रहो, बेहोश मत हो। और ये अर्जुन सिंह महाराज के अमर सिंह के संगे जो व्यवहार है, इस पर विचार करना और होश में हो के बचना। किसी से के संगे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लगा हुआ आदमी बहुत खतरनाक होता है। इसलिए सोचना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। वीडियो के लाइक करनी है, सब्सक्राइब करना है। इसी में मानव जाति के हित है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करना है। वीडियो के लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। सभी स्वस्थ रहे, सभी सुखी रहे, सभी संपन्न रहे, सभी दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे, सभी आत्मज्ञानी बने और सभी संसार के दुख से छूटे। ये कोई मजहब की बात ना है भाई। दुख से संसार परेशान है और वो दुख से छूटने के लिए ये दास जो है 1100 से ऊपर वीडियो बना दिया है और शुरू से आत्मज्ञान के ऊपर वीडियो बनाया है और 108 उपनिषद के सार है, 30 गीता के सार है और सतगुरु कबीर साहब के बीजक के भी सार है। आज इसकी वीडियो के ईमानदारी से आदमी सुने, समझे, अपने आचरण में उतारे तो सब दुख से छूट जाएगा। दुनिया की कोई ताकत ना है कि उसको फिर दुख में फंसा सके या धर्म परिवर्तन कर सके। संसार में भूत प्रेत जादू टोना